नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, अमूमन मैं जब इंट्रो कर रही होती हूँ मेरे हाथ में कुछ नहीं होता, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये स्क्रिप्ट है, तो ये बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं है जी। आज का शो हम करेंगे इस रेट लिस्ट के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से जारी की जाती है हर रोज़ की बुनियाद पर। किसी भी रेडी वाले को, किसी भी दुकान वाले को 30 रुपये की ये रेट लिस्ट हर रोज़ सुबह 11 से 1 बजे तक पहुँचा दी जाती है और कहा जाता है कि जी इसके ऊपर चीज़ें फ़रोख्त करें। अब रेट लिस्ट पर चीज़ें मिलना तो बहुत दूर की बात। आप लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कीमतें देखेंगे। रेडी पर कीमत कुछ और होगी, दुकान पर कुछ और होगी, और अगर दुकान पक्की है या थोड़े से पैसे ज़्यादा लगाए हैं उसने दुकान पर तो उसकी कीमतों में और फ़र्क आ जाएगा। फिर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम्स जाती ही नहीं हैं और वहाँ पर कीमतें डबल ही नहीं बल्कि ट्रिपल हैं। और मैं खुद एक ऐसे इलाके में हर रोज़ की बुनियाद पर ये वायलेशंस देख रही होती हूँ क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ। लाहौर के बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और जहाँ चेक एंड बैलेंस है फ़र्क वहाँ भी नहीं पड़ रहा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, जिन्होंने ये 30 रुपये की रोज़ 5 रुपये में निकलने वाली फ़ोटोकॉपी को 30 रुपये में दुकानदारों को, रेडी वालों को देना होता है, उन्हीं का काम है कि मेक श्योर करें कि इस कीमत पर सब्जियां और फल मिले। शहरी इस बारे क्या कहते हैं ये भी आपको सुनवाएंगे। कल हमारे साथ है, फल लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? सर, कीमतों में कुछ फ़र्क आया है? कुछ कोई फ़र्क नहीं आया, बहुत महंगी चीज़ें। फलों का क्या हाल चल रहा है? फलों का बहुत हाई जा रहा है। गरीब आदमी तो बेचारा फिर फल भी नहीं खा सकता, बिल्कुल नहीं खा सकता, बड़ा मसला है। और अगर आप ये देखें सर, ये रेट लिस्ट में अभी दिखा रही थी, कभी आपने किसी सब्जी लेने के लिए, फल लेने के लिए कहीं पर जाकर चेक किया? नहीं दिखाया आज तक, नहीं चेक भी नहीं किया और दिखाया भी किसी ने नहीं। ये रेट है, दिखाया भी नहीं, चेक भी नहीं कराया और इस पे कीमतें मिलती भी नहीं है। आपने केले किस तरह से लिए हैं? 300 रुपए। तो आपने उससे पूछा कि इसकी क्या कीमत है? अगर वो दूसरे लेते हैं सस्ते वाले 200 वाले, तो वो सड़े गले दिखा देते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने काम करना है, डीसी साहब का काम है। बाद उनकी मर्जी, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक चल रहा है यहाँ पर। सही है जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। सर जी, फलो, अस्सलाम वालेकुम, रेट लिस्ट दिखाओ जरा जड़ी तुम थले रखी हुई है। तो मेरे पास सब्जियों की रेट लिस्ट है, ये फलों की है। केले किस तरह दे रहे हो चाचू? 150 रुपए। अच्छे वाले 180, 170। 300 रुपए देते ने उन्हें? 300 रुपया लेके गए नहीं हो? नहीं भाई, 300 दे, हम 1.5 दर्जन देते ने। वो कह रहे हैं जी मैं 300 रुपए दर्जन लेके गया हूँ। 300 के, मैं ऐसे झूठ को बोलूं। सरकारी रेट 220 रुपए है। हाँ, लेकिन मैं उसको 200 के हिसाब से दिए, 1.5 दर्जन दिए। सस्ते दे रहे हैं? सस्ते नहीं ले, बाजार में इतने गाहक नहीं है, तो क्या करें। तो बस बेचने की कर रहे हैं। मंडी में किस तरह मिले आपको? मंडी में मिलता है ये शल होते हैं हमारे पास 2000 का भाई, 2100 का 2200 का। बीच में कितने दर्जन निकलते हैं? 13 दर्जन, 12 दर्जन। तो ये तो कीमत नहीं बनती थे। बनती नहीं, लेकिन बाजार नहीं, आगे गरीबी है, महंगाई है, क्या करें। नहीं, मैं रेट लिस्ट की बात कर रही हूँ, रेट लिस्ट की कीमत तो नहीं बनती। नहीं बनती। ये 30 रुपए के दे के गए हैं आपको? ये 1.5 दर्जन लेके गए हैं और 300 रुपए। नहीं, ये रेट लिस्ट आपको 30 रुपए की दे के जाते हैं। 30 रुपए, 50 की 2। 50 रुपए? 50 की 2 क्यों लेते हैं आप? कल दोनों इकट्ठी ले लेते हैं? हाँ जी। कल की भी और आज की भी? नहीं, आज दे गया ना, कल दे के जाएगा, फिर 50 रुपए ले लेगा। तो 50 रुपए की एक दिन की दे के जाते हैं? 2 दिन की 50। अच्छा, 2 दिन के 50 रुपए देते हैं, 60 रुपए नहीं देते। आपने आज 50 दे दिए, कल मुफ्त दे जाएगा। रेडी क्यों नहीं मिली थी आपको? रेडी लेकर आए थे, फिर वापस दे गई। आपने रजिस्टर कराया था? लिखवाया था, शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी दी, सारे डॉक्यूमेंट दिए उनको? हाँ, सारे नहीं, बस शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी जो भी मांग रहे थे, अपना नाम लिखवाया, शनाख्ती कार्ड रजिस्टर कराया आप? हाँ जी। रेडी नहीं दी? नहीं। क्यों? बस फिर चले गए, वापसी दी नहीं। आप देखें नाज़रीन, ये गुलबर्ग का मेन इलाका है और पूरा ये रोड जो है वो इन्हीं रेडियों की वजह से चलता भी है, जाना जाता है। आपने यहाँ पे रेडियां मंगवाई और वापस ले गए। मुझे याद है यहाँ पे 10-12 रेडियां आके खड़ी हुई थी। 10-12 नहीं, 40-50 आई थी। किसी को मिली ही नहीं है? किसी को नहीं दी उन्होंने, बस वो ले गए हैं। तो पूछो ना उन्होंने किथे गया वो वादा? ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੇੜੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ। ਕਾਰੇ ਨੇ ਖਲੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, बस। ठीक है, आपने गवर्नमेंट ने 8 महीने पहले ये मंसूबा, शुक्रिया जी आपका, ये मुझे दे दें, ये सब्जी वाले की है। गवर्नमेंट ने नहीं, ये आलू प्याज है जी। गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा पहले, कोई 7-8 महीने पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया कि हम लोगों को रेडियां प्रोवाइड करेंगे और लोगों को इंक्रोचमेंट नहीं करने देंगे, डेजिग्नेटेड जगहों पर रेडियां लगाने देंगे। पूरे गुलबर्ग में ये मक्का कॉलोनी का इलाका एक मेन इलाका है जहाँ पर अगर आप इन लोगों को रेडियां दें तो बड़े खूबसूरत तरीके से, अलाइंड तरीके से, इंक्रोचमेंट को किए बगैर यहाँ पर रेडियां लग सकती हैं। लेकिन ये वन ऑफ दोस टाउन है जिसमें शायद जो टाउन का अमला है वो बॉदर्ड ही नहीं है कि हमारे इलाके का ये मेन स्पॉट है और यहाँ पर रेडियां नहीं है।
तो कहाँ गई वो 1.5 लाख की रेडियां जो आपने वादा किया था लोगों को मिलेंगी? पिक एंड चूज का एलिमेंट जब आप रखते हैं तो फिर लोग करप्शन के इल्जाम भी लगाते हैं। लोग कहते हैं जी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पैसे खा रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिफारिशें मान रही है, पैसे लेके रेडियां दे रही है। अब यहीं पर आप देखें कि वो अभी इंक्रोचमेंट वाले का जिक्र कर रहे थे कि जी इंक्रोचमेंट वाले आते हैं, हमें यहाँ से मूव करा देते हैं कि सड़क के ऊपर रेडी क्यों लगाई थी। अगर आपने उसको प्रॉपर रेडी दी हो, यहाँ से पीछे तक बिल्कुल किनारे तक आप देखें रेडियां लगी नहीं है, किसी को रेडी नहीं मिली। फिर जब इंक्रोचमेंट का जिक्र करें तो लोगों ने तंबू लगाकर सड़क पर ही दुकानें भी लगाई हुई हैं। ये मेरे बिल्कुल सामने जो सब्जी की दुकान है आप देखें कि वो भी इसी तरह से लगी हुई है। कोई उनको रेडी कोई भी इस तरह का मैकेनिज्म वहाँ पे नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम, किसकी है ये, कौन है यहाँ पे? आप हो यहाँ पे? क्या हाल है आपके? इंक्रोचमेंट वालों ने आपको तंग नहीं किया? जी किया, तंग किया है? क्या कहा है? वो रेडियां उठा के ले गए हैं, 2 रेडियां थी वो उठा के ले गए। रेडियां उठा के ले गए। तो अब आपने ये लगा के जो है बैरिक्स लगा के इसके ऊपर सब्जी रखी है, तो अभी ट्रक आ जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे, ये भी उठा के ले जाएंगे। वो उठा के ले जाएंगे? तो सड़क के ऊपर क्यों लगाई हुई है, मेरा सवाल ये। सड़क के ऊपर आप उनको तंग करते हैं जो उन्होंने परमानेंट शेड लगाए हुए हैं, बैनर लगाए हुए हैं? नहीं, उनको नहीं तंग करते, हालांकि उनका नक्शा भी नहीं पास, वो तो दुकान ही नहीं है, दुकान ही नहीं है। हाँ, सड़क के ऊपर लगी हुई है, तो उनको नहीं तंग करते? क्यों? बस ऐसे ही आपका उठा के ले जाते हैं? आपका हमारा उठा के। रेडी अप्लाई की थी जब इन्होंने कहा था कि हम रेडियां देंगे, वो जो मरीम नवाज वाली रेडी मिल रही है, आपने शनाख्ती कार्ड दिया था? हमने दिया था, नहीं मिली रेडी? नहीं मिली। नहीं, यहाँ पे आप जिससे भी बात करेंगे वो यही कहेंगे जी हमें भी रेडी चाहिए। भाई ये आपकी स्लिप है जिसके ऊपर आप अमल दरामद नहीं करते, सिर्फ 30 रुपए का लेके एक मजाक के तौर पर यहाँ पर रखा हुआ है। बहरहाल जी आप देखें कि यहाँ पर मेन रोड के ऊपर इसी तरह से स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, फ्रूट के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। लोग रेडियाँ, वही पुराने तर्ज की रेडियाँ जो हैं उसके ऊपर चीज़ें रखकर फरोख्त करें। तो इन भाई से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, भाई आपको वो मरीम नवाज वाली रेडी नहीं मिली? अल्लाह करे ना ही मिले बेचा। क्यों की होया? मेहरबानी दस दसते हो क्यों नहीं चाहिए थानू रेडी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सर टमाटर प्याज सब्जियां लेकर जा रहे हैं, कुछ सस्ता मिल रहा है? हाँ जी, बहुत सस्ता मिल रहा है। कीमतें कम हुई हैं? कीमतें कम हो गई हैं। इसका क्रेडिट किसको जाता है जी? क्रेडिट किसको जाता है? किसकी वजह से कीमतें कम हुई हैं? कीमतें तो हुकूमत की वजह से हुई हैं कम। हुकूमत को क्रेडिट होना चाहिए। हुकूमत काम सही कर रही है। हाँ, बिल्कुल सही कर। हाँ, रेडी वाला कह रहा है आ जाएंगे, हमें उठा के ले जाएंगे। आपने तो देखा शहर में मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने रेडियां दी हैं कुछ। हाँ। इस पूरी दुकान में, गुलबर्ग मेन इलाका है, हाँ। इस पूरी रोड के ऊपर कहीं पर भी मुझे वो रेडी नजर नहीं। तो दिए नहीं है ना, तो वही जब तो कह रही है ना, तो कितनी ज्यादती वाली बात है। दें तो फिर अब हुकूमत की मर्जी है ना। बिल्कुल ठीक, चले, लेकिन आप खुश हैं कि कीमतें कम करा दी हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। चाचू टमाटर किस तरह मिल रहे हैं भाई? टमाटर किस तरह दे रहे हैं? मंडी से? नहीं, यहाँ पे। यहाँ से 40 रुपए किलो। और मंडी से? मंडी से 30 रुपए किलो पड़ते हैं। 30 रुपए पड़ते हैं, 10 रुपए कमा रहे हैं आप। हाँ जी। सब्जियां सस्ती हुई हुई हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हुई हुई हैं। ये प्याज किस तरह दे रहे हैं? प्याज 40 रुपए किलो। और आलू? आलू 30-40। 50 के नीचे नीचे आ गए, आ गई है चीज। हाँ, सब्जी अभी ईद आने वाली है, टमाटर होने वाला 250 का। हाँ, ये कोई नहीं, अब नहीं होता, नहीं होगा। टमाटर लोगों ने बहुत ढेर लाए हैं घर में। तो घर में लोगों ने ढेर लगा ली है ना? लोगों ने लगाए या आड़तियों ने लगाए? नहीं, आड़तियों एक स्टॉक तो होते ही नहीं, ये नरम हो जाएंगे। हाँ। लोगों ने फ्रिज में रख लेते हैं और आड़तियों के इतने। तो आप कह रहे हैं डिमांड इतनी नहीं बढ़ेगी, लोगों ने पहले ही लेके फ्रीज कर ली है। ठीक है, लोगों ने अपने फ्रीजर भर लिए हैं जी टमाटरों से, वो कह रहे हैं। और कीमतें जो है वो ऊपर नहीं होंगी। भाई कह रहे हैं लोग बड़े सियाने हैं, 20 दिन पहले ही टमाटर लेके फ्रीज कर लेते हैं कि ईद के दिनों में महंगे ना लेने पड़े, जिसकी वजह से कीमतें जो हैं वो टमाटरों की खास तौर पर, क्योंकि मसाले की सब्जी है, टमाटर प्याज हरी मिर्चें, इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो है वो आपको ईद के करीब इन सब्जियों की कीमतों में इजाफा होता हुआ नजर नहीं आएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब भी हम फलों की बात करते हैं तो अक्सर ये होता है, खासतौर पर तरबूज और खरबूजे लेते हुए, कि वो मीठे हैं या नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पे चाचू से पूछ रही थी कि क्या तरीका है जिन लोगों को नहीं पता कि अगर तरबूज मीठा लेना है, उन्होंने अच्छा लेना है, क्योंकि आजकल तरबूज बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं और सेहत के लिए अच्छे भी हैं और सस्ते भी मिल रहे हैं। रेट भी पूछ लेते हैं, भाई क्या रेट चल रहा है? तरबूज 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो जी। मंडी से कितने का मिल रहा है जी? मंडी से कितने का मिल रहा है? ठहर जाए, अभी ना कट लगाएं, ठहरे जरा, मुझे बताएं ना मंडी का क्या रेट चल रहा है? मंडी का रेट बहुत महंगा चल रहा है। मैंने सुना आजकल फल बड़े सस्ते हुए हैं मंडी में। आड़ू कितने दे रहे हैं? आड़ू नहीं हम बेचते। आड़ू नहीं बेचते, ये आपका नहीं पड़ा? वो किसी और का स्टॉल है? अच्छा, हाँ, वो हमारे। अब मुझे बताएं, तरबूज किसी ने खरीदना है जी, कोई 2-4 तरीका दसो
कि तरबूज घर जाके फिक्का ना लगे, वो कमाई जी है ना हलाल होए तो मिठा निकले। लाल है माल है तो हमें नजर आता है, मीठा है या नहीं है इस पे कोई बात नहीं करता। नहीं, मीठा तो वो अल्लाह ताला ने पाना है, इंसान ने नहीं पाना। जाहिर है क्योंकि सारा काम इंसान ने खुद नहीं करना, काम हर अल्लाह पाक ने करना है। इंदी लाल दी गारंटी होंदी है भी लाल है ते चलो गाहक दा जी, अगर नहीं लाल तो फिर आपका कच्चा है तो तुसी कट ला के दिखांदे हो। हां, कट ला के दिखाओ। मैंने एक तरबूज पसंद किया है और मैंने कहा कि मेरी किस्मत में देखते हैं लाल आता है या नहीं। अच्छा ये लाल हुआ तो भी मेरा, कच्चा हुआ तो भी मेरा। नहीं कच्चा हुआ तो हमारा। नहीं कच्चा हुआ ना तो ना ना, कच्चा है। अच्छा चले देखते हैं। कच्चा हुआ तो हमारा। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें चखने भी दें कट लगाने के बाद, तो अगर वो फीका निकले तो भी आपका? नहीं, फीका निकलता ही नहीं था। नहीं निकलता? नहीं निकलता। चले लें जी, लाल तो है। लोग ऐसे चक्की मार देते। नहीं आप काट के थोड़ा सा मुझे चेक करा दें, क्योंकि मैं आगे 2 दफा एक्चुअली लेके गई हूँ और घर जाके मुझे बड़ी डांट पड़ी है कि आज के बाद तुमने फल नहीं लेके आना, फिक्का लेके आते। वेरी गुड, मीठा सही कह रहे थे, कर देंगे मुझे आप पैक। टिप्स लेने के चक्कर में, आपको बताने के चक्कर में मैंने भी ये देख लिया कि तरबूज जो है वो मीठा भी है और लाल भी है और बड़ा सस्ता भी है। तो एवरेज क्या वजन होता है? जैसे कि मैंने एक नॉर्मल साइज का, अगर कोई बात नहीं है, ये हमने इसके पैसे नहीं लिए। नहीं मेरा वॉलेट पकड़ाएं जी, ये हम ऑनर पैसे पे करेंगे ना 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 भाई, अभी आगे भी आपसे फल लेके गई हूँ, पैसे जो है ना वो आपका हक है। अब मुझे ये बताएं, शिकायत आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, आपको यहाँ पे सामान नहीं लगाने देते, LDA वाला ट्रक आता है, सारा कुछ आता है, वो तंग करते हैं बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह चीजें बेहतर हो सकती हैं? क्योंकि ये भी वो नहीं करने दे सकते कि फुटपाथ पे सामान लगे। असल पहले से ये ले जाते थे तो सामान मिल जाता था, जुर्माना लेते थे रेडी का। आप जो ले जाते हैं वापस नहीं करते सामान ही, हाँ वो भिजवा देते हैं, वो कहते हैं हम यतीम खाने भिजवा देते हैं। बिल्कुल, यतीम खाने। आपका सामान लेकर गए हैं? हाँ, लेके बैटरियां लेके गए, तरबूज लेके गए हैं, रेडियां तो काफी लोग आनी। जुर्माने भी किए जी, जुर्माने भी किए हैं। जुर्माने वापस ही नहीं दे रहा, जुर्माने वो AC आता है वो कर जाता है। हाँ, कि कीमतें ज्यादा या कम कर रहे हैं। मुझे बताइए, आपने रेडी अप्लाई की थी? नहीं, आप बड़े सालों से यहाँ पर हैं, मुझे पता है। जी। आपने रेडी अप्लाई क्यों नहीं की? कि मरियम नवाज साहिबा की तरफ से रेडियां मिलती हैं तो हम अपना, वो इधर नहीं मिलती, इधर नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रही। इधर काफी ट्राई की थी, वो तुसी रजिस्टर कराया सी? इधर आए नहीं, साढ़े को लिखना आए नहीं, कार्ड दिता सी तुसी? ID कार्ड ਲੈਣ ਆਏ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। अच्छा, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। साड़ा नहीं लिखा? नहीं, साड़ा नहीं लिख के लाए। ठीक है, तो मैं आज यही शिकायत करने आई हूँ जी, आपका भी हक है, जब गवर्नमेंट पूरे शहर में दे रही है तो आप लोगों को भी मिलनी चाहिए। इज्जत के साथ एक जगह दी जाए आपको, जहाँ पे आपको भागना ना पड़े और आप अपने बच्चों को। ऐसा होगा नहीं सर, हो रहा है ना। LOS नाले पे जाकर देखें, शमा चौक देखें, GT रोड देखें, पीको रोड इधर हो। फिर गुलबर्ग भी तो लाहौर का हिस्सा है ना, और मेन लगा है, यहाँ होना चाहिए। और यही शिकायत आज हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को सुनवाने आए हैं। दुकान नहीं है, रेडी नहीं है, कोई फट्टा नहीं है, फुटपाथ पे ग्रीन बेल्ट के ऊपर इन्होंने तरबूज लगाए हुए। और आप मुझे कह रहे होंगे कि मैं हंस क्यों रही हूँ? मैं हंस रही हूँ कि भाई ने अपना सोफा रखा हुआ है, सिटिंग स्टेटम बना के बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है जी आपके? पानी शानी पीने भाई ठीक ठाक है। मुझे बताएं, तरबूज का क्या रेट चल रहा है? 60 रुपए की। और सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट तो इसका है, कोई पर्ची दे के गए हैं वो आपको रेट? वो तो नहीं हमारे पास, आपने नहीं लिया? आज नहीं। अच्छा है, आप 30 रुपए बचा लेते हैं कि रेट लिस्ट ना ही लेनी? 40 रुपए लेते, हम दे देते, वो दे देते हैं? आज नहीं आया। आज नहीं आया। मुझे बताएं, सड़क पे आपने लगाया हुआ है? फुटपाथ पे। रेडी कहाँ गई? रेडी कंटोनमेंट बोर्ड वाले ले गए। कंटोनमेंट बोर्ड वाले 2-3 रेडी ले गए। इंक्रोचमेंट वाले उठा के ले गए, 2-3 रेडियां ले गए। आपने उनसे कहा नहीं कि जो मरियम नवाज ने वादा किया था हमारी वो रेडी किधर है? वो रेडी हो जुर्माना भी डाल लेते, फिर भी ले जाते। CM साहिबा ने वादा किया था कि रेडियां दूंगी, शहर में मिली भी हैं। मैं ये इलाका पूरा फिर लिया मैंने, कुछ 4-5 किलोमीटर की वॉक कर ली है मैंने, एक रेडी नजर नहीं आई मुझे। क्यों? इधर पता नहीं क्या जगह है, नहीं भाई दिहाड़ी लगा लेते, पकड़ के खर्चे मर्चे निकाल लेते, खर्चे मर्चे लेके जाते हैं, फिर छोड़ देते, हमें पकड़ के ले जाते, फिर छोड़ देते। आप पकड़े गए हैं? तो कहाँ लेके गए? लिबर्टी थाने, और फिर छोड़ देते हैं? पैसे चलते, पैसे लेके फिर छोड़ देते, फिर पकड़ते, दूसरे दिन तीसरे दिन। इसका मतलब इनका तो करप्शन का कारोबार चल पड़ा है। चल रहे हैं, इमरान खान अंदर है तो चलेगा, इस तरह ही चलेगा जब तक इमरान खान अंदर हो। इमरान खान साहब जब बाहर थे ना,
सर माजरत के साथ हमारे सिस्टम की करप्शन तब उससे ज्यादा थी, तब भी करप्शन थी। मसला इमरान खान, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब सबका हो सकता है, लेकिन असल मसला जो है ना वो हमारे इदारों का है, हमारे डिपार्टमेंट्स का है जो काम करते हैं। अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो तजावुजात वालों का है ना, उनको इमरान खान या मरियम साहिबा थोड़ी कह रही है कि 50-50, 200 रुपया दिहाड़ी लगाओ अपनी, मांगते हैं आपसे कि 200 रुपया दे दो 3-4 घंटे के लिए लगाने देंगे। ये भी हो रहा है, मैंने सुनी है इस तरह की स्टोरियाँ। तो मसला सियासतदानों का अलग है, जो अवाम में करप्शन है ना वो बहुत सालों से चल रही है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं जी पकड़ के ले जाते हैं, वहाँ जाके पैसा लेते हैं, छोड़ देते हैं। रेडियो का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही नहीं है, और कुछ रेडी वाले ये कह रहे थे कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है कि यहाँ पे जगह ही नहीं है जहाँ पे वो लगा के दे सकें। तो फिर इन बेचारे लोगों का क्या कसूर है जो अपना रिस्क कमाने, रोजगार कमाने यहाँ पर आते हैं। आप देखें यहाँ मेरे पीछे मेन रोड के ऊपर ही, अब जाहिर है मेन रोड बंद है, यहाँ से एंटी इंक्रोचमेंट वाले आएंगे जो 10 दिन पहले आए थे और उसके बाद अभी तक उनका चक्कर नहीं लगा, तो तब ये रेडियाँ मूव भी हो जाएंगी, यहाँ से चली भी जाएंगी। लेकिन वहीं पर जब आप बात करते हैं कि हम सड़कें खुली कर देंगे, हम खूबसूरत बना देंगे रोड्स को, हम जो है वो हालात बेहतर कर देंगे और हमारी जो इन्फोर्समेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, तो फिर डीसी साहब को मैं दिखाना चाह रही हूँ कि मेन पोश इलाका, और इन मेन पोश इलाके के मेरे ये पीछे बिल्कुल ऊपर कवलरी ब्रिज जा रहा है, उसके सामने मैं खड़ी हूँ। लेकिन आप देखें कि इंक्रोचमेंट भी है रोड पर, लोग पुरानी रेडियो पर ही सामान बेचने पर मजबूर हैं, कोई सिस्टम नहीं है, कोई यहाँ पर चीज़ों को बेहतर नहीं किया गया। जिससे कीमत पूछो, कुछ लोग डर के कैमरे की वजह से वही कीमत बता देते हैं जो सरकारी रेट पे है, और फिर पूछें तो रेट कुछ और बता रहे हैं। तो जिसकी जो मर्जी चल रही है वो चला रहा है, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का अमला नहीं है तो इसका मतलब वो भी चलने दे रहे हैं कि ठीक है जी, सारा बोझ जो है वो ग्राहकों पर ही डाल। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। नाज़रीन, जब हम रेडियो की बात करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकारी रेट के ऊपर जो है वो ये चीज़ फरोख्त करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? रेट लिस्ट किधर है? रेट लिस्ट तो तरबूज वाले उन्होंने ले ली है, तो 30 रुपये खर्च कर दे, दो में रेट लिस्ट अपनी चला लें। एक ही है? अच्छा एक ही है। आड़ू किस तरह दे रहे हैं? आड़ू दे रहे हैं 200 रुपए किलो। और रेट लिस्ट पे कितना है? उसमें 200 ही है। अब सब सही वाला बताएंगे। सही रेट है, सस्ता हुआ है। हाँ सस्ता हुआ है, फल सब सब्जियाँ भी सस्ती हुई हैं, सब्जियाँ भी सस्ती। क्यों? रह तो मुनासिब अपना चल रहा है ना मंडी। पीछे कोई सिस्टम बेहतर हुआ है या वैसे ही? नहीं, डाउन हुआ है सिस्टम, बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। लोग ले रहे हैं, हाँ, ले रहे हैं। आपने रेडी क्यों नहीं ली? मैंने अप्लाई नहीं की इसलिए। क्यों? बस मैंने की नहीं अप्लाई। मैंने तो अभी भी कह रहे हैं कि अप्लाई करें आपको। चलो इंशाल्लाह। लेकिन इस पूरे इलाके में किसी के पास रेडी नहीं अप्लाई किसी ने की ही नहीं की है। लोग कह रहे हैं हमने आईडी कार्ड दिया, जाके नाम लिखवाए हैं। मुझे मालूम नहीं, मैंने नहीं की। मैंने की होती मैं लाजमी। एलडीए वाले आते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। आप तो घुसा लेते होंगे अंदर, यहाँ पे भाग के अंदर दौड़े लग जाती हैं फिर। बस ऐसे ही है। तो अगर रेडी मिली हो और एक जगह उन्होंने बताई हो, वो ज्यादा सुकून नहीं है? वो ज्यादा सुकून है। ठीक है। अच्छा ये देखें आप, इन्होंने भी अच्छा किया हुआ है कि एक एरिया जो है वो अंदर तक कवर किया हुआ है, बाहर मेन तक नहीं है, तो इंक्रोचमेंट नहीं है। और अगर ये इंक्रोचमेंट होती थी तो एलडी वाले उठाकर ले जाते थे। मुझे याद है यहीं पर एक दुकानदार कह रहा था मेरा 2-3 मन तरबूज जो है वो उठाकर ले गए हैं और मुझे नहीं दिया। अब आप आगे देखें कि मेन रोड के ऊपर, ये कवलरी ब्रिज के बिल्कुल नीचे हैं हम, पूरी रेडियाँ लगी हुई हैं। लोग वहीं पर मेन रोड के ऊपर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें जो हैं वो रोक कर सामान ले रहे हैं, फल ले रहे हैं। लेकिन यही वो जगह है जहाँ पर अगर यहाँ इस जगह पर या आगे किसी जगह पर गवर्नमेंट अगर इनको रेडियाँ दे देती तो कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर ये लगी होती। इनसे बात करते हैं। रेडी अप्लाई की थी? रेडी अप्लाई की थी? नहीं। क्यों? पता था आपको पूरे शहर में रेडियाँ मिल रही हैं? हाँ जी। तो आपने क्यों नहीं अप्लाई की? बस जब एलडीए वाले आते हैं तो रेडी ले जाते हैं यहाँ से? हाँ जी, ले जाते हैं, भाग जाते हैं। हाँ जी। ये आप भी यहीं पर रेडी लगाते हो? जी। कहाँ है आप? आपने अप्लाई किया था? क्यों? वैसे ही गवर्नमेंट मुफ्त में दे रही थी, क्यों अप्लाई नहीं? मुफ्त नहीं दे रही, पैसे लेते हैं 1.5 लाख रुपया। नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले? मैंने उन जिनको रेडियाँ मिली है मैंने उनसे बात की। हमें भी ला दे, हम पैसे नहीं देंगे, फ्री दे दें। 1 रुपया नहीं दिया, हमें फ्री दे दें, हम लगाते हैं। तो क्यों आपने रजिस्टर क्यों नहीं करा? पैसे दे, वो कह रहे हैं 1.5 लाख रुपए की नहीं। कौन कह रहा है आपको? सारे ही कह रहे हैं जिन्होंने लगाई हुई है ना, कोई 1.5 लाख रुपया हमें ला दे, हम लगा लेंगे। तो पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा ना। गुलबर्ग टाउन के ऑफिस जाओ, अपना आईडी कार्ड जमा कराओ, उनसे को मेरा ये आईडी कार्ड है, मैं यहाँ रेडी लगाता हूँ, मुझे रेडी दो। एलडीए वाले आते हैं, तंग करते हैं, आप भी उनको तंग करते हैं, सड़क ब्लॉक कर। लगानी तो है ही, क्या करे, मजबूरी है हमारी। कितने सालों से लगा? 10 साल हो गए। कितना कमा रहे थे? 2-3 हज़ार, 1500 हज़ार बच जाता है, कभी बचते नहीं है, पल्ले चले जाते हैं। पल्ले से भी चले जाते हैं।
सरकार वो जो जुर्माने करने आते हैं मैजिस्ट्रेट, वो चेक करने आते हैं? रोज पर्चे होते हैं, जुर्माना भी होता है। पर्चा भी हुआ आप पे? कीमतें ज्यादा देने पे? नहीं, वैसे ट्रैफिक वाले पकड़ के ले जाते हैं। ट्रैफिक वाले पकड़ के? तो इन सारे मसलों के बावजूद आप फिर भी वहीं पे खड़े हैं? क्या करें, रोजी तो कमानी है। तो रिक्वेस्ट करो ना गवर्नमेंट को कि भाई रेडी दें, हमें जगह दें ताकि हम सुकून से अपनी रोजी कमा सकें। उन्होंने देनी है, हमने थोड़ी देनी है। सही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? बस ठीक। महंगाई घट हुई है? हाँ बड़ी बहुत घट हुई है। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं घट हुई? नहीं 40 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं, 30 रुपए किलो प्याज। बस प्याज ते टमाटर ही सस्ते ने, होर तो कोई चीज नहीं सस्ती। वो तो ਕਿਹੜੀ सारी ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? हाँ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ। केड़ी चीज ਆਟਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਘਿਓ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। सही गल नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लग रहा? नहीं सन तो नहीं लगता। नहीं लग रहा। ठीक है जी, फर्क नहीं पड़ा। वो कह रहे हैं जो महंगाई के दावे हुकूमत कर रही है कि ये चीज़ सस्ती होगी, ये चीज़ सस्ती होगी, वो आंटी कह रही थी हमें फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आप देखिए मेरे यहाँ पर मेन रोड के ऊपर यहाँ पर रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, लोग मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं और ये तमाम इकदाम जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का मुँह चढ़ा रहे हैं। मुँह इस तरह से चढ़ा रहे हैं कि LDA वाले आते हैं तो ये भाग जाते हैं, जिस दिन LDA वाले नहीं आते उस दिन यहाँ पर ये रेहड़ियाँ लगी थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये किसकी रेहड़ी है? आपकी है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। रेहड़ी के लिए अप्लाई किया था जब गवर्नमेंट दे रही थी? नहीं किया, क्यों? बस वो जगह ही नहीं यहाँ पर कहीं पे मिल रही जहाँ पे लगानी है, या नीचे तो वो लगाने नहीं देते, या तो कहीं साइड पे हमें जगह देंगे तो फिर ही हमें लेंगे ना, हाँ। इसलिए हमने नहीं किया। आपने अप्लाई नहीं नहीं आने क्या उन्होंने देनी तो है नहीं, क्योंकि उन्हें कोई जगह नहीं है तो अप्लाई ना करो। जगह होगी तो फिर ही ना, या तो सानू की जगह मिल जाए तो फिर तो एंटी इंक्रोचमेंट वाले जब आते हैं हाँ जी, सामान उठा के ले वो जाते हैं। हमारी रेडी उठा के ले जाते हैं, ये वापस नहीं दे रहे। 30-40 हज़ार की रेडी है, वो नुकसान हो ये जाता आपने नहीं लिया फिर जी। दोबारा? वो ले गए थे उठा? वो ले गए, ये अभी भी आके ले जाए तो हमारे ये ले जाएंगे, हमारा फ्रूट नीचे गिरा देंगे, फिर वापस भी नहीं देंगे। हाँ, वापस तो वो नहीं कर नहीं दे। तो कोई ऐसी जगह नहीं देख सकते जहाँ पे वो LDA वाले तंग ना करें और आप अपना सामान? ऐसी कोई जगह भी नहीं है, जिधर भी लगाते हैं उधर ही तंग करते हैं। या तो हमें कहीं पे जगह दी जाए तो फिर हम यहाँ कहो गवर्नमेंट को कि आपको जगह दें, रेडी दें, ताकि आप इज्जत से तमीज से एक जगह पर खड़े होकर बगैर किसी डर के अपनी रोजी कमा सकें। हाँ जी, कहो गवर्नमेंट से हमें रेडी दी जाए, हम कहीं पे साइड पर खड़े होके अपनी रोजी आराम से। तमीज है भाई, मैं खड़ी हूँ, बीच में से गुजर रहे हो, बोल दो मुझे कि साइड पर हो जाओ। जाहिल लोगों को तमीज नहीं है, मतलब मैं आपके भले के लिए बात करने आई हूँ, आपकी बात कर रही हूँ, बीच में धक्का मार के गुजर रहे हो। पता नहीं चला ना, नहीं पता नहीं चला मैं खड़ी हूँ यहाँ पर। वो आपकी बात, हमें रेडी दे दी जाए तो हम साइड पे खड़े होकर रोजी कमा सकते हैं, रोजी की खातिर खड़े हैं। 1500 कमाना है, 40 हज़ार की रेडी उठा के ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। रास्ता दे दें जी, मुझे यहाँ से गुजरने दें। ये हमारी सोसाइटी का मसला है, आप इन्हीं के मसाइल उजागर करने आओ, इन्हीं के बारे में बात करने आओ और अच्छे खासे तमीज़ के साथ भाई भाई कह के बात कर रहे हो, जहालत खत्म नहीं हो सकती। बहरहाल जी, लेट्स मूव ऑन। यहाँ कुछ शहरी खरीदारी करने आए हैं, भाई जरा बाहर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। ठीक है। आड़ू किस तरह दे रहे हैं? आड़ू 600 रुपए किलो। कितने दे रहे हैं? 600। सही बताओ। सही 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो दे रहे हैं। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट आ रही है निकाह 225। 225, आप 200 दे रहे हैं, हाँ। सस्ता क्यों दे रहे हैं? हम सस्ते वाले हो, हमारा वाले? परचून वाला माल है अच्छा जी। और खरीदारी कर रहे हैं लोग? हाँ जी, क्योंकि इंशाल्लाह सस्ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा माल बिक रहा अच्छा है। मुझे बताओ, जुर्माने करने आते हैं मैजिस्ट्रेट? हाँ जी, आते हैं हमारे पास। जुर्माना किया? हमें जुर्माना नहीं होता, हमारा रेट कम होता है। लेकिन रेडी उठाने वाले आते हैं फिर? रेडियाँ उठा जाते हैं आपने रेडी अप्लाई की थी? जी। इधर इधर जगह नहीं शनाख्ती ना। कार्ड दिया था? हाँ दिया था, लेकिन रेडी नहीं? नहीं क्यों? क्यों नहीं मिली? उनकी मर्जी है जो देने वाला है। अच्छा, वो कहते हैं यहाँ जगह नहीं है। हाँ, जगह कम तो है। फिर ये सारे जो रेडी वाले हैं ये किधर जाएंगे? इन्होंने तो वादा किया था हम सबको देंगे। हाँ जी, ये किधर जाएंगे? गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, ये वो कंप्लेंट्स हैं जो लोग करना चाह रहे हैं कि भाई आपने पूरे शहर में पिक एंड चूज करके इलाकों में जगहों पर रेडियाँ दे दी हैं, रेडियाँ अलॉट कर दी हैं, तो फिर जिस जगह जिस इलाके में रेडी नहीं है तो उसके आसपास कोई तो जगह होगी जिसको गवर्नमेंट ने मेक श्योर करना है कि वहाँ उनकी डिज़ाइन करदा रेडियाँ लग के लोग अपना कारोबार कर सकें। इस तरह से जब वो सड़क किनारे खड़े होते हैं तो ज़ाहिर एनक्रोचमेंट वाले भी आकर उनको वहाँ से हटा देते हैं, उनका रोज़ की दिहाड़ी भी टूटती है। और फिर जो एक खूबसूरत एलिमेंट ऐड करने की कोशिश की थी लाहौर की हर सड़क पर, ये रेडी नहीं वो वाली रेडी नज़र आएगी, वो तो फेल होता रहा। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा। क्या हाल है सर आपके? सर कोई सब्जियां फल सस्ते हुए हैं मार्केट में? कोई महंगाई कम हुई है? काफी सस्ते हुए हैं। सस्ते हुए हैं? हाँ जी, कुछ बेहतरी आई है बेहतरी आई है पहले की निस्बत? पहले की निस्बत बहुत। इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? क्रेडिट ये सब्जी वालों को
जो सस्ता पीछे वो भी गवर्नमेंट को भी जाएगा, नवाज शरीफ को खासकर। अच्छा, वैसे कह रहे हैं लोग कि मंडी में भी सस्ती हो गई है, तो अब ग्राहकों को सस्ती मिल रही है। हाँ जी, मंडी में भी ये तो इनको पता ना कि वहाँ से सस्ती हुई है कि नहीं, बाकी हमें सस्ती मिल रही है। ठीक है, लोग सब्जी और फलों की कीमतों पे खुश है। ये चाचू कुछ कह रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? LDA वाले आते हैं फिर जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले जी, एंटी इंक्रोचमेंट वाले? हाँ जी आंदे ने, रेड़ियां सारियां चुक के लै गए ने, क्रेट ला के बैठे हैं ते कंडे भी लै गए ने, सब कुछ चुक ले। कंडे भी चुक के लै गए? कदों ए हो गए ने, कितनी बार 7 8 10 बार चुक के लै गए। उन्हें एकदम आ गए सारा सामान भी चुक के ला जाते, फिर दोबारा ला लेगा। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇੜੀ ਕਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਅੰਬਰ ਖਾਂ ਹੈਗਾ, ਅੰਬਰ ਬੱਟ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਲਪੁਰ ਟਾਊਨ 'ਚ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਮਨਾਬਾਦ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਮਾ ਚੌਕ, ਚੁਬੁਰਚੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, GT ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਾਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ, इसलिए आने चुक के ला रहे। तानू जे रेड़ी दे देन तो ज्यादा बेहतर नहीं है कि एक जगह खलोते रहन? ला लांगे, देंगे, ला लांगे। ते कोई दुकान क्यों नहीं कर लेंदे? एक सड़क दे उत्ते तुसी भी तो चौक दे विच बैठे होए हो ना। दुकान उन दुकानां वास्ते साडे को पैसे होंदे दुकानदारी करिए। कितनी देर तो रेड़ी ला रहे हो? 40 साल। 40 साल तो रेड़ी ला रहे हो? ते हुन रेड़ी चुक के ला गए ने, ते सामान किस तरह लेके जांदे? थल्ले सामान ला, थल्ले ला लईदा। इथे ही बंद करके जांदे हो? जी। खैर देना चाचू, क्या हो जाए यार, किन्ने आके की कर रहे हो? की कर रहे हो? लाया होया तुसी टेंट। अस्सलाम वालेकुम। नहीं आंटी बात नहीं करेंगी। प्याज कितने का दे रहे हो? 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो रेट है। जेड़ा अच्छे वाला चुका 40, जेड़ा गिला है 30 रुपए किलो। मंडी से सस्ता होया है? हां जी, सस्ता प्याज। प्याज सस्ता होया? प्याज सब्जियां सारियां सस्तियां हैं। सस्तियां क्यों सस्तियां होईयां ने? सर्दी रुक जाओ ना, सीजन होंदा पंजाब दा चले ते सस्ता होंदा, बाहर दा ते किराया होंदा। ते अगे जदों पंजाब दा सीजन मुकेगा फिर महंगी फिर महंगा, फिर दूरों आंदा किराया पैंदा है ना ज्यादा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। लोग यहीं पर ये शिकायत कर रहे हैं कि जी इंक्रोचमेंट वाले आते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं, रेडियाँ उठा कर ले जाते हैं, और फिर जो है वो हमें मुसीबत ये पड़ती है कि पता नहीं होता कि कहाँ पे जाके अपना कारोबार करें, और फिर वहीं सड़क पर रेडी लगानी पड़ती है, स्टॉल लगाना पड़ता है, और जो रेडियों का वादा किया गया था वो कह रहे हैं जी अब नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही जी? अब क्या ये लोग रेडी नहीं लगाते थे? आपने कहा था कि हम सबको, पूरे शहर में आपको इस तरह की रेडी नज़र नहीं आएगी, और सारी की सारी जो है वो मरीम नवाज काट, जो उनकी डिज़ाइन करदा, गवर्नमेंट की डिज़ाइन करदा रेडियाँ हैं, वो सबको दी जाती है। कम से कम जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया उनको तो मेक श्योर करें कि वो रेडियाँ मिलें। वो लोग भी ऐसे ही सड़क पर रुलते रहेंगे और आपके LDA वाले उनका सामान उठाकर लेते जाएंगे, क्योंकि इंक्रोचमेंट क्लियर कराएंगे। तो इंक्रोचमेंट तभी क्लियर होती है जब आप उसका मुतबादिल उनको देंगे, वरना लोग बेचारे अपने रोज़गार के लिए इसी तरह से आँख मचोली जो है वो खेलते रहेंगे। अब इस दुकान का हाल देखिए जी, ये हमने बहुत दफ़ा दिखाया है कि LDA आया, उन्होंने यहाँ तक जो इनका फट्टा लगा हुआ था वो सारा क्लियर करा दिया, लेकिन अभी भी उनका पूरी बड़ी दुकान होने के बावजूद पूरा सामान जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। ढिठाई की हद ये है कि हमने अपना सामान भी बाहर लटकाया हुआ है। उसके बाद जब इंक्रोचमेंट वाले आ जाते हैं, आपका सामान उठा कर ले जाते हैं, तो फिर आप धोना शुरू कर देते हैं। वो बेचारा जो दुकानदार रेडी लगाकर बैठा हुआ है ना, जो स्टॉल लगाकर बैठा हुआ है, मुझे फिर उससे हमदर्दी हो जाती है। मुझे ये दुकानों वालों की साइकी समझ नहीं आती है कि किराया भी दे रहे हैं, दुकान भी रखी हुई है, फिर सामान उठाकर बाहर रखा हुआ है, और फिर ये LDA का मुंह चढ़ा रहे हैं उनके ऑपरेशंस का कि आप 10 दिन बाद आपको होश आता है तो आप एक ऑपरेशन और एक फेरा मार के जाते हैं, आप सफाया करते हैं, और उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। कहीं ना कहीं तो कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ये हालात जो है वो ऐसे ही चलते चले जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ किसी भी रेडी वाले के पास में जा रही हूँ, वो सब्जियाँ हैं, वो फ्रूट हैं, एक ही शिकायत है जी कि हमने रजिस्टर कराई थी और हमें इग्नोर कर दिया गया। ना इस पूरी रोड पे, इस पूरे इलाके में, बाजार में कोई रेडी नज़र आ रही है। उल्टा जब भी इंक्रोचमेंट वाले आते हैं, रेडी तोड़कर चले जाते हैं या उठाकर ले जाते हैं। ये साहब भी यहाँ पर मेरे पास यही बात कर रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत मजबूर हो गए रेडियो वाले। 30, 35, 40 हज़ार रुपये की रेडी है। सब लोगों की जितनी रेडी लगी है सब के रेंट पे हैं। किसी के पास अपनी रेडी नहीं, कोई 100 रुपया रोज देता है, कोई 150 रुपया रोज देता है। ये तोड़ देते हैं जाकर, रेडी है ही नहीं जी, हमारे पीछे आर्डर है, हम रेडी नहीं दे सकते। आप लोग इतने मजबूर होंगे, देखो ज़मीन पे सौदा लगाया हुआ है। ये मर्जन नवाज बहुत ज्यादती कर रही है, इतना ज़बरदस्त ज्यादती कर रही है, ये गरीबों की बदवा ले रही है। इनको सोचना चाहिए, ये लिहाजा बहुत जुल्म कर रही है। उन्होंने कहा था पूरे शहर में ये रेडी नजर नहीं आएगी, लेकिन इसकी जगह पे जो गवर्नमेंट की रेडी बनी हुई है, जो गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए की खरीदेगी और आपको मुफ्त देगी, वो रेडियां लगानी। वो रेडी वो 300 रुपया रोज मांग रहे हैं। वो कहते हैं मंडी के रेट पे सौदा बेचो, कौन बेचेगा? ये तो सारी दिहाड़ी गर्मी में मरना, मजदूर आदमी सौदा मंडी से लेकर आना है,
वो कह रही मंडी के रेट पे बेचो, उस रेडी पे जो सौदा लगेगा ना वो मंडी के रेट पे सौदा बेचना है। कोई उस रेडी पे भी मंडी के रेट है भी कोई नहीं है। वो तो सारी सरासर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की नाकामी है। बहुत जुल्म कर रहे हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादती है, बहुत परेशान हो गए लोग जो कमा रहे हैं वो रेडी वालों को किराया दे रहे हैं। ये 3 आदमी के जिन्होंने 3 रेडियाँ उठा कर ले गए हैं वो बेचारे 300 रुपया रोज किराया दे रहे हैं। अब साहब किसी ने देखो साहब वो पुल के नीचे जाके देखे सामने केला जमीन पे लगाया हुआ है। इन्होंने तरबूज रेडी के 2 रेडियाँ दिन के बाद इन्होंने भी जमीन पे लगा लिया है। ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। मर्जन नवाज आपका लोग खुदा का वास्ता है, गरीबों के लिए सोचो। ये आपका कैमरा है, हाँ, गरीबों के लिए सोचो। मर्जन नवाज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अल्लाह ने आपको चांस दिया है और इस चांस को दोबारा ज़ाया ना करो, नहीं तो बाद में ना कहना हमारे से क्या हुआ है। ये गरीब आदमी के आपके ऐसी बदुआ लगनी है, आपका कुछ नहीं रहेगा, फिर आपने लंदर भाग जाना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद रेडी फरोश हूँ। ये आप जो जुल्म किया है और ये रेडी वाले जितनी रेडी है किसी को रेडी नहीं मिल रही, साथ तोड़ देते हैं जाकर। वो कह रहे हैं हमने तोड़ दिया। लोग शिकायत कर रहे हैं जी, हमसे जो वादा किया गया था कि गवर्नमेंट की डिज़ाइन करदा रेडी हमें दी जाएगी वो किधर है, वो नहीं मिली। तो फिर आप इंक्रोचमेंट के नाम पर जब हमारी रेडियाँ तोड़ देते हैं तो फिर हमें बताएं हम मुतबादिल के तौर पर क्या करें। हम कहाँ पे जाएं, गरीब आदमी कहाँ पे जाएं, अपनी रोजी कमाएं। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कहाँ पे जाएं, फिर हमें मुस्तकिल जगह दें आप कि यहाँ पे आप बैठ जाओ भी रोटी कमा, आपको कोई छेड़ने वाला नहीं। सारी दिहाड़ी यही टेंशन लगी रही होती है, आप ना कोई LDL आ जाए, कोई पैसे लेने ना आ जाए या रेडी उठा कर ना लीजिए, यही टेंशन रहती है सारी। सौदा हमने क्या बेचना है। बहुत शुक्रिया जी। आई होप कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट समेत पंजाब हुकूमत जो है वो इनकी शिकायत का अजाला करेगी और सोचेगी कि अगर आप एक कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कोई मंसूबा शुरू करते हैं तो फिर वो अक्रॉस द बोर्ड उसको कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएं। सिर्फ पिक एंड चूज़ करके 3-4 जगह पर आपने रेडियाँ लगा के सब अच्छा की रिपोर्ट दे देनी है तो फिर ये आपकी नाकामी है, आपकी कामयाबी नहीं है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।